बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो यूके में इलीगल तरीके से एंटर हुए हैं या फिर लीगल तरीके से एंटर होने के बाद यूके में इलीगल हो चुके हैं। क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने एक ऐसा सख्त फैसला लिया है इलीगल माइग्रेंट्स के हवाले से, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाली हूँ। सो अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो एंड तक देखिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ स्किप ना हो सके। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपको मैंने कुछ टाइम पहले बताया भी था कि यूके गवर्नमेंट ने इलीगल माइग्रेंट्स के हवाले से काफ़ी सख्त इकदाम लिया है, और इसमें यहाँ की जो होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने टारगेट दिया था तकरीबन 14,000 इलीगल माइग्रेंट्स को पकड़ने का, कि इलीगल माइग्रेंट्स को 2024 के एंड तक हम पकड़ेंगे और डिपोर्ट भी करेंगे। अब इसमें उन्होंने किसी स्पेसिफिक कंट्री के इलीगल माइग्रेंट्स को नहीं पकड़ने का बोला, बल्कि 11 कंट्रीज़ थे, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, वियतनाम, ये तकरीबन 11 कंट्रीज़ हैं जिनके इलीगल माइग्रेंट्स को पकड़ा जाएगा और उनको वापस उनके कंट्री में डिपोर्ट किया जाएगा। पहली गवर्नमेंट जो यहाँ पे थी ऋषि सुनक की, उनका भी यही कहना था कि यूके के अंदर जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको यहाँ से निकाला जाए, और उन्होंने इसके लिए स्टेप भी लिया था। उनके लिए रवांडा बिल पास करवाया था, उनके लिए काफ़ी उन्होंने तकरीबन हैवी अमाउंट दी थी रवांडा भेजने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट को, कि यहाँ से जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो यहाँ से रवांडा जाएंगे, और अपने केसेस विन करेगा वो दोबारा यूके आ सकता है, अदरवाइज उनको किसी और कंट्री भेज दिया जाएगा। तो जब नई गवर्नमेंट आई है, लेबर गवर्नमेंट, तो इन्होंने रवांडा बिल को जो है वो ख़त्म कर दिया था, और उसके बाद इन्होंने टारगेट दिया है कि यूके के अंदर जितने भी अब इलीगल माइग्रेंट्स मौजूद हैं उनको पकड़ा जाएगा। स्पेशली 14,000 जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको 2024 के एंड तक हमने पकड़ना है, और उनको डिपोर्ट भी करना है उनके होम कंट्री में। इस हवाले से काफ़ी इलीगल माइग्रेंट्स भी काफ़ी परेशान हैं। यूके में काफ़ी जगहों पे रेड्स वगैरह भी हुए हैं, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स पे, डिफरेंट कुज़ीन्स, और डिफरेंट सिटीज़ में, जैसे बर्मिंघम में, लंदन में। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने मेंशन किए थे कि किस-किस सिटी में जो है वो रेड्स हुई है, और कितना उनको फ़ाइन हुआ है। जो ओनर थे रेस्टोरेंट्स के उनको भी फ़ाइन हुआ है, और जो इलीगल वर्कर्स थे उनको भी पकड़ा गया है। उनको हैवी फ़ाइन किए गए हैं कि आपने इलीगल लोगों को यहाँ पे जॉब्स क्यों दी हैं, और फिर जॉब्स उन्होंने सिर्फ़ जॉब्स नहीं दी, बल्कि उनको सैलरीज़ भी कम दे रहे थे। यानी कि 3-3, 4-4, 5-5 पाउंड दे के तो वो ठीक-ठाक उनसे काम ले रहे थे। इस वज़ह से उनको हैवी फ़ाइन किए गए हैं। और जो इलीगल वर्कर वहाँ पे जॉब्स कर रहे थे उनको भी पकड़ा गया है। यहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्टली एक्शन ले रही है इलीगल माइग्रेंट्स के हवाले से, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, कि 2024 के एंड तक हम जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे हम इलीगल माइग्रेंट्स को पकड़ें। तकरीबन 14,000 इलीगल माइग्रेंट्स हैं जिनको पकड़ के उन्हें डिपोर्ट करना है। आज की वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये था कि यहाँ पे अगर कोई भी आप वीज़ा लेके आते हैं यूके के अंदर, तो ये सोच के कभी भी मत आएँ कि वहाँ पे जाएँगे हम असाइलम ले लेंगे, वहाँ पे इलीगल रह लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं। अगर हमारा वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, हम उस कंट्री को नहीं छोड़ेंगे, तो हो सकता है हमारा फ्यूचर जो है वो स्टेबल हो जाए। तो इससे बिल्कुल भी आपके लिए खुद के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। एक तो आप अपने होम कंट्री वापस नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरे नंबर पे पूरी ज़िंदगी आप इस खौफ और हरास में गुज़ार देते हैं कि पता नहीं किस टाइम यहाँ पे पकड़ लिया जाएगा, यहाँ पे रेड हो जाएगा। तो इस सेंस में काफ़ी लोग जो है वो अपने आप को एक मेंटली टॉर्चर कर रहे होते हैं। दूसरा ये कि जो वो अर्न करते हैं वो भी छुप-छुपा के, जितनी वो मेहनत करते हैं उसके अल्टरनेट उनको अर्निंग बिल्कुल भी सही नहीं मिल रही होती। यानी कि अगर वो 1 घंटे के यहाँ यूके में मिनिमम वेज जो है वो 11 पॉइंट समथिंग है, और यहाँ पे जो इलीगल तरीके से जॉब्स करते हैं, कैश इन हैंड जॉब्स करते हैं, उनको 5-5, 6-6 पाउंड दिए जाते हैं।
पर आवर के हिसाब से, और यहाँ पे एक्सपेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैनेज करना फिर मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे रेंट्स देख लें, यहाँ पे ग्रॉसरी वीकली अगर आप एक्सपेंस देखें तो ठीक-ठाक खर्चा बन जाता है, जो कि अगर आप 5 या 6 पाउंड पर आवर ले रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है उस एक्सपेंस को मैनेज करना। इसके साथ ही यहाँ पे अगर आप इल्लीगल हैं यूके के अंदर तो आप प्रॉपर तरीके से लीगल वे में यहाँ पे इवन घर तक नहीं ले सकते, चाहे आप उसका रेंट पे करने के लिए तैयार हों। आपको कोई घर ही नहीं देता ये सोच के कि ये बंदा जो है वो गैर कानूनी तरीके से यूके में रह रहा है। इसके अलावा यूके में आप जीपी रजिस्टर नहीं करवा सकते, चाहे आप कितने भी बीमार हों, आपको डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट नहीं करेगा, सवाए इस सूरत के कि अगर आपको कोई इमरजेंसी होगी या इमरजेंसी की सूरत में आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए डॉक्टर आपका चेकअप तो करेगा लेकिन फ़ौरन से पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देगा, तो फिर आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। सो कभी भी इल्लीगल होने का सोच के यूके में ना आए कि अगर वीज़ा ख़त्म हो गया या फिर अगर जॉब ना मिली तो भी कोई मसले वाली बात नहीं होगी, एक दफ़ा हम यूके पहुँच जाएँ। क्योंकि अभी यूके के अंदर बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है, स्किल वर्कर वीज़ा पे, केयर वीज़ा पे बहुत से माइग्रेंट्स यूके आए हैं और अभी भी स्टिल आ रहे हैं। यूके आने में कोई मसला नहीं है अगर आप लीगल वे यूज़ करके आ रहे हैं। अगर आप लीगल तरीके से आते हैं तो आपके लिए आसानियाँ होंगी यूके में, आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ आप प्रॉपर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं यूके के अंदर। लेकिन अगर आप इल्लीगल वे यूज़ करके यूके में आ रहे हैं या एंटर हो रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। स्पेशली क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूके में स्किल वर्कर वीज़ा जो है वो ख़रीद के आते हैं, बाय करके आते हैं और यहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि जॉब नहीं है। तो जब जॉब नहीं होती और सम टाइम तो ऐसे होता है कि वो कंपनीज़ ही नहीं होती, एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। तो वो ना फिर टैक्सेस पे करते हैं, जब टैक्सेस पे नहीं करते तो टोटली इलीगल हो जाते हैं यूके में। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से आते हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए लगा के यहाँ पे पहुँचते हैं, अपना सारा सरमाया जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट होती है पाकिस्तान में, वो लगा के तो यहाँ पे पहुँचते हैं और जब यहाँ पे पहुँचते हैं, जब जॉब नहीं मिलती, जब कंपनी नहीं मिलती, तो फिर उनके लिए मसाइल हो जाते हैं। ना वो यहाँ रहने के लिए उन्हें कोई समझ में आ रही होती है बात और ना वापस जाने के लिए, तकरीबन सारे रास्ते उनके फिर बंद हो जाते हैं। सो जब भी यूके का वीज़ा आप अप्लाई करें, लीगल वे में अप्लाई करें। आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ सकते हैं, आप स्किल वर्कर वीज़ा पे भी आ सकते हैं, केयर वीज़ा पे भी आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप कोशिश करें जो आपके पास स्किल है, अपने स्किल के अकॉर्डिंग जॉब के लिए अप्लाई करें। अगर आपके पास स्किल नहीं है, तो आप उस जॉब के लिए अप्लाई ना करें। प्रॉपर तरीके से जब आप यूके आएँगे फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होगा और स्कैम भी नहीं होगा। सो होपफुली आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। फिर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।